सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हार्मोनल जिंजिवाइटिस ये क्या होता है। देखिए, ये जो हार्मोनल जिंजिवाइटिस है, ये हमारे जो हार्मोन्स जब भी पीक पे होते हैं, जैसे कि कोई अभी पीरियड्स आने वाले हैं कोई लेडी को, या अबाउट टू शी हैज मीन्स लाइक कुछ टैबलेट्स खाई है जिसकी वजह से उसके हार्मोनल इम्बेलेंसेस हो गए हैं, या फिर कोई लेडी इज एंटरिंग इनटू हर प्रेगनेंसी। ये सब दौरान जब हार्मोनल चेंजेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, तभी उसका कुछ ना कुछ असर हमारे गम्स पे भी हो जाता है। जैसे कि या क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमारे गम्स में जो फाइट बैक करने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। उसके कारण जो प्लाक, टार्टर, कैलकुलस जो जमा होने का फ्रिक्वेंसी रहता है, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया इजीली अटैक करते हैं गम्स पे, और उसे हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं जिंजिवाइटिस। क्या मैम ये प्रॉब्लम सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होती है या फिर उसके अलावा भी हो सकती है। नहीं, जैसे कि मैंने कहा, हार्मोनल इम्बैलेंस माइट भी ये स्ट्रेस में भी हो सकता है, not necessarily during periods. It is always seen मोस्टली इन पीरियड्स, बहुत काफी ज्यादा औरतों में पीरियड्स के दौरान, गर्ल्स में, औरतों में पीरियड्स के दौरान देखा जाता है। बट नॉट नेसेसरीली, अगर मुझे कुछ अपकमिंग इवेंट है, मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ वो दौरान, तो उसके वजह से भी होने वाला है, क्योंकि इट इज गोइंग टू इनडायरेक्टली हैम्पर माई हॉर्मोन्स। उसमें वो इम्बैलेंस करने वाला है मेरे। मैं सोऊंगी नहीं प्रॉपरली तो मेरे हार्मोन्स पे इम्पैक्ट होगा, और मेरे इनडायरेक्टली गम्स पे इम्पैक्ट होगा। राइट। एंड डॉक्टर, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं सो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं ऐसे में। जब भी हमें हार्मोनल जिंजिवाइटिस या कोई भी जिंजिवाइटिस होता है, तो हम्म। उसमें सबसे बेसिक पहला जो सिम्टम हमें नजर आता है, वो है गम्स का सूजन होना, यानी कि स्वेलिंग आ जाता है गम्स में। रेडिश ब्राइट रेड कलर के दिखने लगते हैं। यूजुअली हमारे गम्स जो होते हैं वो पिंक कलर के रहते हैं। हेल्दी गम्स इज ऑलवेज पिंक एंड टेक्सचर्ड। उसमें एक टेक्सचर रहता है, खुरदरापन रहता है। बट हम्म। जब भी हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है या फिर जिंजिवाइटिस हो जाता है, वो दौरान हमारे गम्स जो रहते हैं वो ब्राइट रेड कलर के हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाता है। फिर उसमें टेक्सचर जो हमारा रहता है वो मिट जाता है, वो एकदम शाइनी हो जाते हैं। और जब वो प्रोग्रेस होने लगता है जिंजिवाइटिस, तो उसमें ब्लीडिंग भी होने लगता है गम से। कई बार बैड ऑर्डर आ जाता है माउथ में से, और फिर अल्सर्स भी हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं। ओके। एंड मैम, अगर मैं कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूं तो किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, अगर आप बिल्कुल बेसिक हम सबको बता पाए तो। सी बेसिक जो है, इसमें हमें क्या करना है कि ब्रशिंग ट्वाइस तो करना ही है हमें। और ब्रशिंग का भी एक तरीका होता है कि रेगुलरली हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ब्रश कर लिए, हमें लगता है कि खाली टिप को ब्रश करना है, बट वो नहीं है। हमें हमारे गम्स को भी ब्रश करना है, हल्के हाथों से, हल्के ब्रशिंग प्रेशर से। हमें गम्स को भी ब्रश करना है, हमें टंग भी क्लीन करनी है। ये सब हमें रूटीन फॉलो करना है क्लीनलीनेस में। फिर सेकंड आता है ईटिंग हैबिट्स। हमें अच्छा हेल्दी फूड खाना है, फाइब्रस फूड खाना है। और फिर हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी, जिंक वाले फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, फ्रूट्स या फल, वेजीज को, जिसे भी वो फूड आइटम्स को हमें इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आंवला इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी। ऑरेंजेस, कैरेट्स, कैरेट्स में विटामिन ए रहता है, विच इज वेरी गुड फॉर आवर गम हेल्थ। राइट। एंड ये मैम, बस सब। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि सिंस आपने गम्स को ब्रश करने की बात कही, सो क्या वो हम नॉर्मल टूथब्रश से ब्रश कर सकते हैं या फिर कोई अलग एप्लीकेटर होता है गम्स को ब्रश करने नहीं के नहीं नहीं, सी हमें नॉर्मल जो ब्रश है हमारा, लिए। वही यूज करना है। बट उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। हमें ब्रश जो कर रहे हैं हम लोग, दांतों को जब ब्रश करते हैं तब हम हल्का सा प्रेशर देते हैं। पर गम्स पे हमको कभी प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से जस्ट ब्रश करना है, फोम उधर अप्लाई होना चाहिए।
एंड सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि हम लोग ने टीवी कमर्शियल्स में वगैरह देखा है बहुत बार कि वो सजेस्ट करते कि चेंज योर ब्रश एवरी 3 मंथ्स। राइट। तो वो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर एवरीवन, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि किसी भी का ब्रश अगर ब्रिसल्स थोड़े भी आड़े टेढ़े हो जाए तो वी नीड टू डिस्कार्ड इट, हमें उसको एक फेंक देना है, नया ब्रश लेना है। तो वो आपके लिए पीरियड 15 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, या भले 6 महीना हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन सबके ब्रशिंग टेक्निक, सबके ब्रशिंग स्टाइल, प्रेशर के ऊपर। पर जैसे ही ब्रिसल्स का आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो उसे ब्रश कोई काम करना छोड़ देता है, तो उसे हमें अ, छोड़ के नया ब्रश यूज करना शुरू करना है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू सो मच। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।